भारत सरकार विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए में संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य विदेश से आने वाले धन के स्रोत, उसके उपयोग और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। हालांकि प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो गई है। विशेष रूप से अमेरिका के कुछ नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने भारत के प्रस्तावित कदमों की आलोचना करते हुए इसे ईसाई समुदाय के खिलाफ कार्रवाई बताया है। वहीं भारत का तर्क है कि विदेशी फंडिंग की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले कानून केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों में पहले से लागू हैं। सरकार का मानना है कि एफसीआरए में प्रस्तावित बदलाव किसी असाधारण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर अपनाए जा रहे नियामकीय ढांचे के अनुरूप है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से मिलने वाला धन पूरी तरह पारदर्शी रहे, उसका दुरुपयोग ना हो और कोई विदेशी संस्था या सरकार किसी देश की नीतियों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं या सामाजिक वातावरण को अनुचित रूप से प्रभावित ना कर सके। इसी सोच के तहत भारत विदेशी फंडिंग की निगरानी को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं को फंडिंग का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, वास्तविक दानदाता की जानकारी उपलब्ध करानी होगी और धन के उपयोग का विस्तृत विवरण सरकार को देना होगा। साथ ही विदेशी फंड के उपयोग की निगरानी पहले की तुलना में अधिक सख्त होगी। सरकार केंद्रीकृत ट्रैकिंग सिस्टम, वास्तविक दानदाता की पहचान और वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता को मजबूत करने पर जोर दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और कई देशों में इसी प्रकार के नियम पहले से लागू हैं। भारत में प्रस्तावित बदलावों पर सवाल उठाने वाले अमेरिका का अपना कानून भी विदेशी प्रभाव को लेकर बेहद सख्त माना जाता है। अमेरिका में विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एफएआरए लागू है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था यदि किसी विदेशी सरकार, संगठन या इकाई के निर्देश या वित्तीय सहायता के तहत लॉबिंग, जनसंपर्क या जनमत को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों में शामिल होती है तो उसे अमेरिकी न्याय विभाग के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। इसके अलावा संबंधित संस्था को ये भी बताना पड़ता है कि उसे कितना धन मिला, धन का स्रोत क्या है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया। वित्तीय लेन देन की विस्तृत रिपोर्टिंग और नियमित ऑडिट भी इस कानून का हिस्सा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका की व्यवस्था भी विदेशी धन के स्रोत और उसके उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर आधारित है। पूर्वी यूरोप के कई देशों ने भी विदेशी फंडिंग को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। स्लोवाकिया ने हाल ही में एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी गैर सरकारी संगठन को विदेश से निर्धारित सीमा से अधिक धन प्राप्त होता है तो उसे हर साल अपने सभी विदेशी दानदाताओं की विस्तृत जानकारी सरकार को देनी होगी। सरकारी एजेंसियों को इन संस्थाओं के कामकाज की निगरानी, दान के स्रोतों की जांच और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी दिया गया है। ये व्यवस्था भारत के एफसीआरए से काफ़ी हद तक मेल खाती है, जहां विदेशी धन के उपयोग पर निगरानी रखी जाती है और प्राप्त धन को किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित करने पर भी सख्त नियम लागू हैं। जॉर्जिया ने भी हाल ही के वर्षों में विदेशी प्रभाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया है। इस कानून के अनुसार अगर किसी गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ या मीडिया संस्थान की कुल फंडिंग का 20% या उससे ज़्यादा हिस्सा विदेश से आता है तो उसे विदेशी वित्त पोषित संस्था के रूप में पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही नियमित वित्तीय जानकारी देना, सरकारी ऑडिट का सामना करना और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। इस कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी पूंजी पर निर्भर संस्थाएं पारदर्शी तरीके से कार्य करें और उनकी गतिविधियों पर नियामकीय निगरानी बनी रहे। वहीं रूस में विदेशी फंडिंग को लेकर नियम और भी ज़्यादा कठोर हैं। वहां विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना पड़ता है। उन्हें अपनी सभी सार्वजनिक गतिविधियों और दस्तावेजों में ये स्पष्ट उल्लेख करना होता है कि वो विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियों को बिना पूर्व सूचना के उनके वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की जांच करने का अधिकार है।
यदि कोई संस्था नियमों का पालन नहीं करती तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या उसके संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। भारत में भी एफसीआरए के तहत पहले से कई सख्त प्रावधान मौजूद हैं। विदेशी फंड प्राप्त करने वाली संस्थाओं को समय समय पर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। विदेशी धन से अर्जित संपत्तियों पर सरकार निगरानी रख सकती है और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से सरकार इन व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का तर्क है कि वैश्विक स्तर पर विदेशी फंडिंग को लेकर नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका, स्लोवाकिया, जॉर्जिया, रूस जैसे देशों में पहले से लागू व्यवस्थाएं इस बात का उदाहरण है कि विदेशी धन के स्रोत, उसके उपयोग और संभावित प्रभाव पर सरकारें विशेष नजर रखती हैं। ऐसे में भारत द्वारा एफसीआरए को और मजबूत बनाने की पहल को भी इसी वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय, संस्था या संगठन को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला प्रत्येक वित्तीय योगदान पूरी पारदर्शिता के साथ कानून के दायरे में हो और उसका उपयोग केवल घोषित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।